Assalamualaikum student. Today we solve exercise 7.2 question 5. Two pairs of points are given. Find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular or none. जो पॉइंट्स गिवन है ये बताएं कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर हैं. पार्ट ए फर्स्ट है 1 -2 2 4 एंड 4 1 -8 एंड 2. सोल्यूशन हम सपोज कर लेते हैं. लेट ए 1 -2 एंड बी 2 एंड 4. यहाँ से हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं. m1 is equal to slope of AB y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to y2 क्या है 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 ओवर x2 2 और x1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 + 2 6 2 minus 1 1. m1 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट 2 पॉइंट से हम स्लोप बी सी फाइंड करेंगे. लेट सी 4 1 एंड डी -8 2. m2 फाइंड करना है. m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी y2 minus y1 x2 minus x1. y2 क्या है 2 y1 क्या है -1 और x2 क्या है -8 x1 क्या है 4 और ये -4. 2 में से 1 माइनस किया 1 -8 -4 -12. m2 is equal to -1 over 12. m1 क्या है 6 है. m2 क्या है -1 over 12. पैरेलल कब होते हैं? जब दोनों स्लोप इक्वल हों. m1 इज इक्वल टू m2. ये तो m इक्वल नहीं है, 1 है. m1 है 6 m2 है -1 over 12. सो m1 डज नॉट इक्वल टू m2. इनका प्रोडक्ट लेते हैं. m1 m2 इज इक्वल टू m1 m2 की वैल्यू. m1 क्या है 6 m2 क्या है -1 over 12. 6 2s are 12 इज इक्वल टू -1 over 2. इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था -1, लेकिन ये यहाँ तो है -1/2. सिंस m1 does not equal to m2 and m1 m2 does not equal to -1. So the lines
are neither parallel nor perpendicular. Solution पार्ट बी है -3 4 6 2 एंड 4 5 -2 -7. Solution let a -3 4 एंड b 6 2. हमने स्लोप 1 फाइंड करनी है. m1 इज इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 2 माइनस 4 ओवर 6 माइनस 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 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 ओवर 8 2 4s are 8 -1 ओवर 4. m1 इज इक्वल टू -1 ओवर 4. नेक्स्ट फाइंड करना है m2. लेट c 4 and 5 d -2 -7. m2 is equal to slope of cd y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to y2 क्या है -7 y1 5 -5 over x2 -2 x1 4 -4 is equal to -7 -5 -12 over -2 -4 -6. Minus minus cancel. 6 2s are 12 is equal to 2. m2 is equal to 2. m1 does not equal to m2. m1 क्या है -1/4. m2 क्या है 2. सो m1 does not equal to m2. अब इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं. m1 m2 is equal to m1 -1 over 4 m2 2 2 2s are 4 is equal to -1 over 2. अब इनका प्रोडक्ट क्या है -1 over 2. Since m1 does not equal m2 and m1 m2 does not equal -1, so lines are neither parallel nor perpendicular. Next question 6. Find an equation of part A. The horizontal line through 7 and -9. Solution. जब लाइन हॉरिजेंटल हो तो स्लोप क्या होती है 0 के इक्वल. m इज इक्वल टू 0 और पॉइंट्स क्या हैं x1 y1 is equal to 7 and -9. इक्वेशन क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन y -y1
इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. पुट y माइनस y1 क्या है, -9 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 0, x माइनस x1 क्या है 7. जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा 0. y माइनस माइनस प्लस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट part B, the vertical line through point -5, 3. Solution, since vertical line does not intersect, vertical line का intersect नहीं होता y axis, so equation is x is equal to -5. यहाँ पॉइंट्स भी राइट कर लें, -5 and 3. So equation is x is equal to -5, x plus 5 is equal to 0. x plus 5 is equal to 0. ये 5 इधर माइनस इस साइड पर आकर प्लस, so x plus 5 is equal to 0. आंसर. Next part C, through a -6, 5 having slope 7. Solution, हमें पॉइंट्स क्या, x1 क्या है, x1 is equal to -6, y1 is equal to 5 और slope is equal to 7. We know that y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put y minus y1 क्या है 5 is equal to स्लोप क्या है 7, x माइनस x1 क्या है -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6. y minus 5 is equal to 7x minus plus 7 6 are 42. 7x माइनस इधर y इधर आकर -5 प्लस 42 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 7x माइनस y प्लस 47, 42 प्लस 5 47 इज इक्वल टू 0. आंसर. Next part D, through 8 minus 3 having slope 0. Solution, क्या गिवन है, x1 is equal to 8, y1 is equal to -3 and slope is equal to 0. We know that y minus y1 is equal to m into x minus x1. y यहाँ पुट राइट करें, पुट y1 क्या है -3, ये माइनस और ये माइनस +3, ये माइनस और ये माइनस +3 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 8. जब भी 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वो नंबर क्या 0 बन जाता है.
y plus 3 is equal to 0. Answer. Next part E. Through minus 8, 5 having the slope undefined. Solution. x1 is equal to minus 8, y1 is equal to 5, slope is equal to undefined, is equal to infinity. We know that y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put y minus y1, y1 क्या है 5, चलें 5 राइट कर लेते हैं, 5 इज इक्वल टू स्लोप क्या है इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस x1 क्या है -8, माइनस माइनस +8, ये इन्फिनिटी इधर आकर डिवाइड, y माइनस 5 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 8, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. Keep in mind, something over infinity is equal to 0, x plus 8. Something over infinity is equal to 0. X plus 8 is equal to 0. Answer. Next part F. Through -5, -3 and 9 minus 1. Solution. अब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हमने फाइंड करना है स्लोप -5, -3 and 9 minus 1. M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to y2 क्या है -1, y1 -3 माइनस माइनस +3 ओवर x2 9, x1 -5 माइनस माइनस +5 is equal to +3 -1 +2 over 14. 9 plus 5 14. 2 7s are 14 is equal to 1 over 7. M is equal to 1 over 7. x1 is equal to -5 and y1 is equal to -3. We know that y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 क्या है -3 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 1 over 7 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है -5 माइनस माइनस +5, ये 7 मल्टीप्लाई 7 y plus 7 3s are 21 is equal to x plus 5. 7y plus 21 is equal to x plus 5. 7 multiply 7y plus 7 3s are 21 is equal to x plus 5. x is equal to ये 7y इधर आकर -7y
-21 + 5 -16 is equal to 0. Answer. Next part G. Y-intercept -7 and slope -5. Solution. Y-intercept mean y1 is equal to -7 and slope is equal to -5. We know that y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put y minus y1 minus 7 minus minus plus 7 is equal to slope -5 is equal to x minus x1 0. Y plus 7 is equal to minus x 5x minus 5x. ये 5 इधर आकर प्लस 5x प्लस y प्लस 7 is equal to 0. Answer. Next part H. X intercept -3 and y intercept 4. Solution. जब हमें टू इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम फर्स्ट एक्स इंटरसेप्ट को ए के इक्वल रखेंगे. ए इज इक्वल टू -3 एंड वाई इंटरसेप्ट को बी सपोज करेंगे. बी इज इक्वल टू 4 यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म. टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एक्स ओवर ए प्लस y over b is equal to 1. X over -3 plus y over 4 is equal to 1. LCM ले. 12 minus 4x प्लस इसके नीचे 3 है तो 4 मल्टीप्लाई और 3 से 3y इज इक्वल टू 1. 12 यहाँ डिवाइड द जाकर मल्टीप्लाई. -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. x उधर प्लस 4 -3y प्लस 12 is equal to 0. Answer. Next part I. X intercept -9 and slope -4. Solution. x1 is equal to -9 and m is equal to -4. We know that y minus y1 is equal to m into x minus x1. Put y minus y1 0 is equal to m minus 4 into x minus x1 minus 9 minus minus plus 9. Y is equal to -4x minus 4 9s are 36. ये टर्म इधर आकर प्लस हो जाएंगे. +4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0. आंसर. स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ. अल्लाह गाइडनेस यू. अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.